और ही चलती है। पिताजी पुकारते रह गए, बेटा ठहरो ठहरो ठहरो। माँ भी कह रही है, माँ भी कह रही बेटा ठहर, कहाँ जा रहा है, मैं थोड़ा स्तनपान तो करता जा। कि माँ मैं स्तनपान नहीं करूँगा, अगर मैंने तेरा स्तनपान कर लिया, तेरा स्तनपान कर लिया तो मैं कर्जियाई हो जाऊंगा, तो जो मात्र ऋण उतारना पड़ेगा। तो मैं ऋण में बंदिश नहीं चाहता, मुझे किसी का ऋण नहीं उतारना, मात्र ऋण से मैं बिल्कुल बचना चाहता हूँ, मुझे इसलिए मैं नहीं पढ़ता। जाने दो, पुकारती रह गई माँ, चले गए। और देखो वही सुखदेव जी जिन्होंने मातृ गर्भ के अंदर ही भगवान के दर्शन करे, जिन्होंने कथा राजा परीक्षित को सुनाई। और विडंबना देखो भाग्य की, जिसने कथा सुनाई और जिसने कथा सुनी, राजा परीक्षित जिन्होंने सुखदेव जी महाराज से कथा सुनी और इन्हें भी दर्शन मातृ गर्भ के अंदर ही भगवान का दर्शन। बोलो राधे। दुनिया तो दर्शन इस संसार में आने की बात करती है, लेकिन मातृ गर्भ के अंदर ही भगवान का दर्शन राजा परीक्षित ने किया। क्योंकि जब गर्भ में थे राजा परीक्षित, उत्तरा के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने जो बाण मारा और जब बाण गया विनाश करने के लिए, अश्वत्थामा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, तो तुरंत भगवान छोटा सा कुठी का रूप बनाकर और उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रविष्ट हो गए। भगवान प्रकट हो गए, चले गए। भगवान का खुद कथन है कि अगर भक्त की रक्षा के लिए मुझे बुरी से बुरी जगह भी जाना पड़े ना, तो जाने में मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा। बोलो राधे। मातृ गर्भ के अंदर भगवान प्रविष्ट हो गए, छोटा सा कुठी का रूप बनाकर। और जिस समय वो विनाशकारी बाण राजा परीक्षित की तरफ बढ़ रहा था, तो भगवान ने भी अपने अलग अलग 4 हाथों में शंख पद्म हस्त सब भगवान ने अपने शस्त्र ले लिए और गदा चलाई चारों तरफ। जो ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मास्त्र से भगवान ने गर्भ के अंदर राजा परीक्षित की रक्षा करी। बोलो राधे। तो उस परीक्षित ने भी गर्भ के अंदर ही भगवान के दर्शन करे और श्री सुखदेव जी महाराज ने भी भगवान के दर्शन करे। बोलो राधे राधे। और देखिए बेटा, दोनों ही पांडव वंश के थे। सत्यवती के पुत्र श्री वेदव्यास जी और वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी पांडव वंशीय, और पांडवों के पुत्र पौत्र अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, सब पांडव। तो भगवान की कथा देखो बड़ी विचित्रताओं से भरी हुई है। और कल हमारे पंडित जी महाराज ने प्रवचन करे थे थोड़े से कथा के बाद, कि कथा आपने बहुत सुनी और 10-10, 20-20 बार सुनी, कुछ बातें पूछी, शायद आपने थोड़ा हंसी में उत्तर दे दिया, लेकिन सच बात ये भी है, इतनी मीठी और मधुर कथा है कि सुनते सुनते 100 बार सुन लो, 200 बार सुन लो, 500 बार सुन लो, मन नहीं भरता, मन नहीं भरता। एक फिल्म को ज्यादा 10 बार देख लोगे, 20 बार देख लोगे, 50 बार देख लोगे, 100 बार देख लोगे, एक न एक दिन तुम्हारा मन उस फिल्म से या उस सुंदर गीत से भर जाएगा। और लेकिन ये कथा इतनी अच्छी, इतनी सुंदर है, इसे यथा बारंबार सुनते रहो, तब भी इससे मन भरने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। तो भगवान की कथा इतनी सुंदर कथाएं होती है और विचित्रताओं से और विडंबनाओं से भरी हुई कथा। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों का दर्शन यहाँ पर आपको कराएगी। गंगा यमुना सरस्वती, ये त्रिवेणी है ना, गंगा यमुना सरस्वती, ये त्रिवेणी आज आपके जो है गंगा बिहार में बह रही है। और इसमें भैया गोता लगाने वाले आप चंद्र योगी मुझे दिखाई दे रहे हो। क्या और लोगों को पता नहीं ये कथा है? कथा
कथा हो रही है भाई, 2-4-5 दिन से तो मालूम होगा ना हमारा कथा है, कोई 2-4 पोस्टर भी लग रहे हैं। क्या इतने ही लोग आए कथा सुनने? इतने ही लोग हैं कथा सुनने के लिए? महाराज बाजार लग रहा है, कोई कड़वी तो लगने आ रहा, बाजार की तो लग रहा है। अच्छा अच्छा, बाजार में रास्ते रोक रखे। चलो कोई बात नहीं, आज तो बाजार लग रहा है, कल देखेंगे कौन सा बाजार लग रहा है। बोलो राधे राधे। गंगा यमुना सरस्वती ये 3 प्रमुख नदियां हैं और तीनों त्रिवेणी का संगम श्रीमद् भागवत महापुराण से है। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। ये कहते थे गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी तुम्हारे नगर में बह रही है, इसको गुंदा लगा लो। सच बात ये है, इसका संबंध सीधा भागवत से है। देखिएगा, सच तो ये है कि जो ये कथा है, ये कथा लिखी गई है सरस्वती नदी के किनारे। ये कथा सरस्वती नदी के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा गया है और लिखने वाले थे वेद व्यास जी महाराज। तो इसका पहला संबंध सरस्वती से। अब गंगा यमुना सरस्वती, अब गंगा जी का संबंध कहाँ निकल रहा है? गंगा जी का संबंध इस कथा से है। गंगा जी का संबंध 2 बार में इस कथा से है कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, जब राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में तुच्छक नाग आएगा, तुझे डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो 7 दिन का जब श्राप राजा परीक्षित को लगा तो राजा परीक्षित ने कहा मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं, मुझे श्राप लग गया है, अगर मुझे मरना ही है तो मैं गंगा नदी के किनारे जाऊंगा, पवित्र पावनी अलकनंदा गंगा जी के किनारे जाऊंगा और वहीं अपने प्राणों का सर्जन करूंगा। बोलो राधे राधे। श्राप लगा, तुरंत आनंदमयी आनंद कंद अलकनंदा। आज सुखदेव जी महाराज, आज ये परीक्षित जी चले गए सुखताल। देखो सुखताल है हस्तिनापुर मेरठ के पास एक स्थान है। आप लोग गए, कोई तो गए सुखताल? आप गए, महाराज जी गए सुखताल, जाना जरूर। परीक्षितगढ़ से, परीक्षितगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और हस्तिनापुर जम्बूद्वीप और मेरठ के पास है, जरूर जाना। सुखदेव जी ने वहां कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। बोलो राधे राधे। तो भैया गंगा जी का संबंध श्रीमद् भागवत महापुराण से है। राजा परीक्षित ने कथा गंगा नदी के किनारे से। बोलो राधे राधे। अब रह गई यमुना जी। मधुर मधुर लीलाएं मेरे कन्हैया जी की वृंदावन में यमुना नदी के किनारे होंगे। तो यमुना नदी के किनारे भगवान की कन्हैया जी की कथा होने के कारण इस श्रीमद् भागवत कथा का संबंध सीधा यमुना से भी है। बोलो राधे राधे। तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों पूरा नदियों का संबंध भागवत से है। और जिसने कथा सुनाई और जिसने कथा सुनी, दोनों ने भी दर्शन भगवान के गर्भ के अंदर ही करे। बोलो राधे राधे। ये कथा की महत्ता है। बोलो राधे। तो आज ऐसी बच गई थी वृत्तांत गई। तो नारद इति नारद। अब किसमें इतनी शक्ति है, किसमें इतना सामर्थ्य है जो भगवान को, जो सुखदेव जी को इस पृथ्वी पर ला सके। जो काम किसी से नहीं होता उस काम को करते हैं नारद जी। इधर नारद को इशारा होगा, नारद जी सुखदेव जी को लेके आओ पृथ्वी पर। तो भूमिका बनती है अमर कथा की। बोलो राधे। और भैया
में ये उद्धार करे, आपको शुभ गति प्रदान करे। और इससे ज्यादा भागवत की महिमा और क्या हो सकती है कि जब धुंधकारी जैसा महापापी धुंधकारी जैसा वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण से तर गया, तो हम जैसे जो तर जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। बोलो राधे राधे। सनत कुमार ने जब इतना कहा तो भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेके प्रकट हुई, भगवान वरदान देके चले गए। और उसके बाद तो भैया बहुत जोरदार सत्संग हुआ और सबने तालियां बजा बजाकर भक्ति देवी का स्वागत करा। बोलो राधे राधे। और ये हमारा ग्रंथ हमारे सोए हुए ज्ञान और वैराग्य को भैया ये जगाने वाला है। और कल मैंने कहा था अपने साथ कम से कम 4 जने साथ रहना, लेकिन आपने करा उल्टा, 4 जने साथ लाना तो कम, 4 जने और कम कर आया। बोलो राधे राधे। देखो ये तो ऐसे ही बजट पर, ये तो हम वैसे ही कह रहे हैं आपसे थोड़ा। देखो कथा को कोई पैसे के पद पर चाहे करवा ले, नहीं करवा सकता। धन दे सकते हैं कि महाराज हमारी तरफ से भंडारा लिख लेना और श्रवण करना हर एक की बस की बात नहीं। बोलो राधे राधे। और भैया देखो आज मुझे थोड़ा सा दुख नहीं, आप भूल गए होंगे या मेरे कहने में कोई कमी हो गई हो। भागवत जी की परिक्रमा जो है यहाँ पर है, इसकी जरूर करा करो है। 108 परिक्रमा तो आपको करनी चाहिए। यूं समझो आप गोवर्धन आ गए। बोलो राधे राधे। वैसे तो परिक्रमा मंदिर की भी विराट जी की है, पर विशेष श्रीमद् भागवत जी भी यहाँ पर स्थापित है, तो कर सको तो जरूर कर लेना। या तो इसके पीछे से जगह है, यहाँ से कर लेना, लेकिन आज थोड़े विधान से कर लेना साथ ही। और दिन तो जिस प्रकार आप करते हो वैसे भी करना, थोड़ा सा हमारे हिसाब से कर लोगे ना तो शत्रुघ्न वैद्यों की बात आप मान लोगे तो फायदे में रहोगे। 108 ना हो तो भैया 31 कर लेना, 51 कर लेना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलकर आपने करनी है। और जितनी परिक्रमा करो उतना ही सामान आपने यहाँ पर रखना है। 108 टॉफी, 108 बादाम, 108 छुआरे या 108 रुपए, 1-1 रुपए जो भी आपका मन करे, या 108 मिश्री के दाने, या 108 जो भी है, 108 सूरज की बोतलें भी लगा सकते हो, शरबत बन जाएगा। बोलो राधे राधे। यानी जितनी भी आप परिक्रमा करो उतना सामान गिन के ले आओ। जैसे आप 31 करती हो तो 31 टॉफियां या 31 वस्तु, 31 केले, 31 सेब, 31 संतरा, 31 बादाम, 31 चीने गिन के आप ले आओ, एक चक्कर लगाओ और यहाँ पर रख दो, प्रणाम कर लो। बोलो राधे राधे। देखो भैया और दूसरी बात मैं तो कह रहा था, गोपाल जी का भी सेब आज कोई भी नहीं आया। देखो कितना दूध लगता है, आधे किलो दूध की थैली लगती है, ज्यादा तो नहीं, 10 रुपए का दही। तो जरूर दूध की थैली या दही वगैरह आपको यहाँ पर, शहद की शीशी, बूरा, शहद, चीनी, ये सब स्नान होता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, चंदन का तिलक लगता है। और आप नहाते हो ना सुबह, स्नान करते हो ना,
अपने बालक को भी स्नान करा दो। मेरे कन्हैया छोटे छोटे जलाए हैं, इनका स्नान भी आपको दया आनी चाहिए हैं। तो कल से जो आज हुआ तो हुआ, लेकिन कल से ऐसा रहे गोपाल जी को सवेरे स्नान होगा। मैंने 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे तक मैं आपका इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया। अरे नहीं स्नान करा रहे तो दूध की थैली वगैरह जो वहाँ रखा हो कोई रख गई थी। चलो हमें मिली नहीं वो थैली, हमें मिली नहीं। खैर कोई लग गई होगी कहीं, कोई बात नहीं। लेकिन कल समय से आ जाओ तो सही है ना। तो कल कौन कौन लाएगा भैया आठ बनाना? जो पंचामृत बनेगा ना वो जबरदस्ती मत उठाओ महाराज, एक की जगह ज्यादा खर्चा ना है, ऐसी बात नहीं। भाई जाओ है ना। इसके बाद जो पंचामृत बनता वो आप में सब में बटेगा। बोले राधे राधे। तो कल से स्नान जरूर होना चाहिए। आप पद्म पुराण से मंगलाचरण हुआ और भगवान भोले बाबा भी भैया इस बात को साफ साफ कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन, और भैया जगत ये सब सपना है। इस दुनिया में भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना है। बोलो राधे राधे। और हम सपने में पता नहीं एक क्षण में हम राजा बन जाते हैं और एक क्षण में बन जाते हैं हम भिखारी। तो सपने कभी भी सत्य नहीं होते, सपने होते झूठे। बोलो राधे राधे। तो अब दूसरी बात, कल मैंने बताया ये वेद रूपी वेदों जो हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। भैया ध्यान से सुन लेना। वेदों के ऊपर कल्प वृक्ष कौन सा होता है? जिस पेड़ के नीचे आप बैठ के जो भी इच्छा करोगे ना वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये होता है कल्प वृक्ष, उसके नीचे आप बैठोगे इच्छा पूरी होगी। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके अंदर भैया ना तो कोई छिलका है, ना इसके अंदर है गुठली, ना छिलका है ना गुठली, इसमें तो भरा हुआ है सारा रस ही रस। बोलो राधे राधे। तो ये श्रीमद् भागवत कथा सुनी नहीं जाती, ये कथा पी जाती है। ये पीवत भागवत रस मालयम मुहुरो, ये मुंह से पी जाती है। बोलो राधे राधे। तो ये गारंटी हम करते हैं कि ये फल जो आप चख रही है ना ये मीठा है। ये मीठा इसलिए भी है, ये सुखदेव जी के द्वारा चखा हुआ है। देखो कहते हैं ना तोता जिस फल में चोंच मार दे वो फल मीठा हो जाता है, और ये फल सुखदेव जी ने चखा है तो भैया मीठा ही मीठा है। ये हमारी गारंटी है। अब तुम कहोगे महाराज बहुत गारंटी कर रहे हैं, बहुत देर से गारंटी कर रहे हैं, तो भैया सच बात है, अपने माल की तो हर एक कोई गारंटी करता है, नहीं करेगा तो हम भागवत की गारंटी क्यों ना करेंगे? क्योंकि हमें मालूम है ये फल बहुत मीठा है। एक खरबूजे वाला आवाज लगा रहा था कि खरबूजे ले लो, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे ले लो, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। एक आदमी आया, एक आदमी ने खरबूजा खरीदा और काटा, काट के जैसे ही उसने खाया तो उसने कहा खरबूजे वाले झूठ बोलता है, खरबूजा तो फीका है बेचने के लिए कह रहा है, खरबूजे शक्कर से मीठे, झूठ बोलता है। तो खरबूजे वाला अरे वाह मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, खरबूजे शक्कर से मीठे कह रहे फीका है, तो मैं भी तो कह रहा हूँ खरबूजे शक्कर से मीठे, शक्कर लगा के खाओ। खरबूजे शक्कर से मीठे, मैं तो कह रहा हूँ शक्कर लगा के खाओ, शक्कर से ही तो मीठे लगेंगे। बोले राधे राधे। तो भैया ये भगवान की कथा है, पतित पावनी कथा। तो
गारंटी हमारी है ये फल मीठा निकलेगा। और भैया सच बात है, आज कथा जानी गाती और पहुंच कहाँ गई। तो तोता जिस फल में चोंच मार दे हमेशा वो फल। और सुखदेव जी महाराज भी परम हंस थे, हंस नहीं थे, हंसों से भी हंस जो होता है परम हंस। और उन्हीं महापुरुषों की वाणी से जो कथा का जो आप सुन रहे हो ना, सुख विगलित फल, चोंच लगने से ये फल मीठा हुआ और आपने उसका रसा स्वादन करा तो ये अमृत परमानंद की प्राप्ति आपको इस कथा से होगी। एक श्लोक भी आप अगर मुख से बोलेंगे ना तो मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर वैराग जगे ना लगे, ज्ञान तो जगी जाएगा, ज्ञान जगे ना लगे वैराग तो जगेगा। मैं गारंटी कर रहा हूँ, देखो मैं गारंटी मुझे एक तो भगवान ने दी है, मुझे मालूम है कि मुझे गारंटी भगवान ने दी है। और कुछ मंत्र तो मेरे पास भी ऐसे है, धन का मंत्र मेरे पास नहीं महाराज, कोई मांगे महाराज कोई ऐसा मंत्र बताओ धन आ जाए, तो धन का तो नहीं, ज्ञान का मंत्र मेरे पास है। मैं गारंटी करता हूँ कितना भी मूर्ख कमजोर बुद्धि वाला बच्चा हो जिसको याद ना आता हो, मेरे पास वो मंत्र है, जरूर ले जाए, वो मंत्र आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा, नोट कर लेना, व्हाट्सएप पे लिख लेना, कागज पे नोट कर लेना। विद्या का मंत्र है जो कि आपको किसी गूगल में भी नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। पिबत भागवतम रसमाल्यम, बोलो पिबत भागवतम रसमाल्यम, पियो भागवत का रस में माली माले। पिबत भागवतम रसमाल्यम, बोलो पिबत भागवतम रसमाल्यम। मुहुर रहो, बोलो मुहुर रहो रसिका भुवि महबूबा, बोलो भुवि, बोलो रसिका भुवि महबूबा। सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, है ना, पर ऐसे महाराज जी भी ना मिलेंगे जो तुम्हें रट्टा लगवाएंगे। बोलो राधे राधे। भैया हम तो हजारों मंत्र जान रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, हम तो बोल ही लेंगे। अब पंडित जी आपको आपके घर में पूजन करने आते ना महाराज, कितने सारे मंत्र बोलते हैं, क्या वो मंत्र किसी की समझ में आते? नहीं आते ना। पंडित जी ब्याह पढ़ेंगे, कितने मंत्र बोलेंगे, क्या किसी दूल्हा दुल्हन के मंत्र वो समझ आएंगे आगे? नहीं आते ना। लेकिन जो मैं कथा आपको सुना रहा हूँ ये तो भैया सीधे सीधे समझ में आ रही है ना। क्या देखो सच्चाई ये है कि कुछ श्लोक है ना वो हमें याद रखने भी चाहिए। श्लोक बेशक लंबे होते, संस्कृत होते, भाई जो पढ़ता रहता है, जो ज्ञानी है, जो पंडित लोग तो समझ लेते हैं, लेकिन और आप लोग भी समझ लेते हो, एक श्लोक तो बोल ही सकते हो। बोलो राधे राधे। और भैया सच बात तो ये है कि हमारे ऋषियों ने हमारे ऊपर बड़े एहसान किए हैं। हम ऋषियों का कर्ज नहीं उतार सकते। जब हम पैदा होते ना, तो जब हम पैदा होते तो 3 कर्ज लेकर हम पैदा होते, 3 ऋण हमारे ऊपर होते, और हमें जब इस संसार से जाना होता है ना, हमें 3 ऋण उतारने होते। अगर हम 3 ऋण नहीं उतारेंगे ना तो भैया इसके जो व्यवहार हम होंगे, हमारी गति होने वाली नहीं है। इसलिए जब इस संसार से जाओ, तीनों ऋणों को उतार के आपको जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब पूछेंगे महाराज वो 3 ऋण कौन से जो हम पैदा होते ही लेके, आप कर्जदार हो, 3 ऋण आप लेके जाओगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। तो सर्वप्रथम सबसे पहला ऋण कौन सा है? पहला ऋण है देवताओं का, देव ऋण, देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है। और दूसरा ऋण है ऋषि ऋण, ऋषियों का, संतों का ऋण हमारे ऊपर है। और तीसरा ऋण कौन सा है? पितृ, पितरों का ऋण भी हमारे ऊपर है। तो हमें पितरों का ऋण भी उतार के जाना चाहिए, हमें देवताओं का ऋण भी उतार के जाना चाहिए, हमें संतों का ऋण भी उतार के जाना चाहिए।
अब पूछेंगे आप महाराज, आप देवताओं का कौन सा देवता हो, तुमने कौन सा हमारे ऊपर कल्याण करा है, तो कौन सा ऋण है हमारा तुम्हारे ऊपर? देखो संसार में प्रत्यक्ष कोई देवता हो या ना हो, यह सभी देवताएं 33 कोटि देवी देवताएं यहाँ पर विराजमान है हर क्षण। लेकिन प्रत्यक्ष देवता आज भी हमारे भगवान सूर्य देव, बोलो राधे राधे। चंद्रदेव हमारे प्रत्यक्ष रूप में आज भी हम सूर्य के भी दर्शन करते हैं और रात में चंद्रमा के भी हम दर्शन करते हैं। देखो भगवान के दो नेत्र हैं, भगवान के दो नेत्र हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा। दिन में तो आप भगवान सूर्य के रूप में संसार को देखते हैं, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। देखो आज आदमी दरवाजा बंद करके कहीं कुकर्म कर रहा हो, शराब पी रहा हो, कुछ कर रहा हो तो बंद कर लेता है कि कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन भगवान से कुछ भी छुप नहीं सकता। लोग कहते हैं रात में चोरी करो, अंधेरा है, लेकिन भगवान के नेत्र चंद्रमा की तरह वो रात में भी पता लगा लेते हैं कौन क्या कर रहा है। इसे प्रत्यक्ष देवता हमारे इस समय है सूर्य चंद्र। देखो हमें इन देवताओं का ऋण उतारना चाहिए। हमें कम से कम कुछ नहीं, इन देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, इन्हें जल अर्पित करना चाहिए, जल देना चाहिए। और जल देने के भी ऐसा नहीं जब मर्जी जो समय हो, जब उठाया दोपहर को 1 बजे सो के उठे, जल देने पहुंच गए सूरज भगवान को, ये अच्छी बात नहीं है महाराज। मैंने देखा है 12 बजे भी महाराज लोग जल देते हैं, 12 बजे भी जल देते, 8 बजे भी जल देते, 9 बजे। देखो हाँ जल देने में वो जल देते तो वो कहते महाराज मैंने हमेशा सूर्य भगवान को जल दिया, लेकिन तेने सूर्य भगवान को पूरा जल कब दिया? दोपहर के 11 बजे। और हमें तो भगवान से कोई लाभ ही नहीं, जिंदगी भर जल देता रहा, 11 बजे लाभ नहीं। जल देने का भी समय होता है। हमारे मुहूर्त होते 3 है पंडित जी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, हमें हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो आप स्नान करोगे तो आपको लाभ मिलेगा पूजन का भी। अगर 6 बजे तक आप सूर्य भगवान को जल दे देते हो तब तो सही है। 7 बज गए ना, 7 बज गए जल दिया तो ऐसे नहीं दे दिया, तो कम से कम आपको गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। 3 बार गायत्री मंत्र का जब तक आप जाप नहीं करेंगे, जब तक आपका दिया हुआ अर्घ सूर्य भगवान तक नहीं पहुंचेगा। बोलो राधे राधे। ऐसे दे दिया, जल दे दिया, लेकिन उसका जो लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। बोलो राधे। 7 बजे कौन जल देता है महाराज बताओ? सबसे बताना, मजाक नहीं होनी चाहिए। गायत्री मत बोलते हो है, सच बताना। गायत्री बहुत अच्छी बात है, आपका लगेगा। जल में थोड़ा सा मीठा भी डालते हो, जरूर डालते। ये भी कई लोग सूखा सूखा ही जल दे देते, बचना चाहिए है ना। 2-4 मिश्री के दाने, ये 2-4 मीठा भी है ना। और अगर 6 बजे देते जब गायत्री मंत्र करो तो अच्छा है, ना भी करो तो भी चलेगा है ना। लेकिन 7 या 8 बजे जो 8:30 बजे जलते थे ना, उन्हें जो 9 बजे जलतेगा उसे 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा। 7 बार जब तक गायत्री मंत्र का जाप नहीं करेगा तो जब तक जल उसका स्वीकार नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। तो भैया स्नान भी ब्रह्म, और स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं भैया। एक होता है ऋषि स्नान, और एक होता है देव स्नान, और एक होता है मनुष्य स्नान, एक होता है राक्षस स्नान। बोलो राधे राधे। चार हो गए, नहीं 3 ही हुए महाराज। एक होता है ऋषि स्नान है ना, और एक होता है मनुष्य स्नान, और तीसरा होता है राक्षस स्नान। 3 होते हैं स्नान। देव स्नान नहीं होता कोई, ऋषि स्नान होता है ब्रह्म मुहूर्त में। एक होता है ऋषि स्नान, वो सवेरे 4:30 बजे तक 4 बजे तक आदमी को कर लेना चाहिए। कोई करता है 4 बजे कौन स्नान करता है? आप ऋषि स्नान करती हैं। बहुत जोर तालियां बजा लो भैया, अपने लिए भी तालियां बजा लो।
अच्छा 7 बजे कौन उठता है? 7 बजे देखो आज माँ जागने चलेगी महाराज, सब सच बात हो रही है। सही 7 बजे, 7 बजे होता है जी मनुष्य स्नान। चल जाएगा भाई, मनुष्य 7 बजे भी स्नान करते थे सर्दियों में भी। तनख्वाह बेशक ना मिले, अगर फायदा नहीं तो नुकसान भी ना है महाराज। अच्छा एक स्नान होता है 12 बजे, वो है रक्षकी स्नान। वो स्नान कौन कौन करता है महाराज? ये देखो भैया, देखो भैया, स्नान की जो ना, स्नान की भी परंपरा है। ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान और देव स्नान, समय से स्नान कर लेना चाहिए। और 12 बजे 1 बजे करते राक्षस। लेकिन आदमी 12 बजे जब सो के उठेगा तो स्नान कब करने जाएगा भाई? 12 बजे सोने के बाद भी 12 बजे तक सोते हैं। देखो आजकल क्या है, सुबह सो के जब आप उठते हो भैया, सच सच बताना, सबसे पहले उठते क्या करना चाहिए? धरती के, हाँ ये आपने हाथ उठाया, ये हथेलियां हमें दोनों मिलानी चाहिए। मिला के हथेलियों का कर दर्शन हमें करना चाहिए, है ना। पर आजकल आदमी कर दर्शनम नहीं करता, आजकल तो करता है कप दर्शनम। क्या करता है? सवेरे रजाई में से मुंह या कंबल में से मुंह जब निकलेगा, अरे समझी हो एक कप चाय बना लो, है एक कप चाय बना लो। तो भैया कर दर्शनम नहीं, आजकल होता है कप दर्शनम। हमें इससे बचना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है धरती माता को हमें प्रणाम करना चाहिए। और हमारी जितनी भी रात में हमारे से कुछ भूले हुई है या हमें, क्योंकि हमारे इन हाथों में लक्ष्मी का वास है। बोलो राधे राधे। अमर कथा भैया देखो, जो कथा थी आज थी अमर कथा 24 अवतारों का वर्णन। लाइट की वजह से सारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन आज हम इतनी बात बताएंगे आपको कि ऋषियों ने भगवान से अनेकों प्रश्न किए हैं कि धर्म किसकी शरण में जाता है। और भगवान जब अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, जब भगवान अवतार लेते हैं और अवतार लेने के बाद ये भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जब भगवान चले जाते हैं तो आखिर में बचता क्या है? धर्म। तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म की रक्षा करता कौन है? और इस प्रकार ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य तीर्थ में 6 सवाल किए थे। तो सूत जी महाराज ने भी उन 6 प्रश्नों का उत्तर दिया, संबंधित 88,000 ऋषियों को। और भगवान ने अवतार, अनेकों अवतार लेने के बाद इस धरा पर भगवान आए। और भैया अमर कथा का समय जो है
कल 15 मिनट और बाकी हैं और उसके बाद आरती भी है। किशोरी जी की आज्ञा से श्री सुखदेव जी महाराज आज पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए तैयारी करने लगे और भैया और इधर इशारा हुआ सुखदेव जी को पृथ्वी पर लाना है तो भूमिका बनी शंकर भगवान के पास जाया जाए। अमर कथा का बहुत सुंदर प्रसंग इस कथा में प्रारंभ होगा। और एक बात और बता दूं भैया मैं आपको, शंकर जी की जब कथा चलेगी और भोलेनाथ बाबा हमारे कहाँ विराजमान रहते हैं, कहाँ रहते हैं? भोले बाबा कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर हमारे शंकर भगवान विराजमान रहते हैं। और एक बात बताने की है, इस संसार में सबसे सुंदर अगर कोई है तो वो है हमारे भोले बाबा। बोलो राधे राधे। भोले बाबा से सुंदर इस संसार में कोई भी नहीं दिखता। बोलो राधे राधे। चाहे वो राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, पर शंकर भगवान से सुंदर कोई भी नहीं है। और भैया अगर कंपटीशन करवाया जाए, एक प्रतियोगिता होती है ना महाराज, कौन पहले आता है महाराज, मिस क्या बोलते हैं उसे, प्रतियोगिता नहीं होती, कौन नंबर 1 पे आएगा सुंदर में, बोलते हैं ना वो प्रतियोगिता होती है ना, मिस वर्ल्ड कौन सा है ना। अगर प्रतियोगिता करवा दी जाए, आदमियों की भी कोई प्रतियोगिता होती है ना, नंबर 1 पर कौन पर आएगा, तो हमारे शंकर बाबा ही नंबर 1 पर आएंगे सबसे पहले। बोलो राधे राधे। नंबर 1 पर शंकर बाबा आएंगे, इतने सुंदर हैं मेरे भोले बाबा। जैसे वो कहते हैं ना मिस इंडिया वगैरह ऐसा कुछ चलता है तो मिस्टर बनेंगे ये हमारे भोले बाबा। और आप सोचेंगे, सभी सोचेंगे कि भैया आप ऐसा कैसे कह रहे हो, शंकर भगवान तो काले हैं, शंकर भगवान तो काले नहीं है, शंकर भगवान है गोरे चिट्टे। कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम। कर्पूर के समान भगवान शंकर का रंग है, कलर है, इसीलिए कर्पूर गौरम। बोलो राधे राधे। ये तो पार्वती मैया की कहीं नजर ना लग जाए, पार्वती कहती है ना गमो सुंदर, तो पार्वती की नजर शंकर भगवान को ना लग जाए। शंकर भगवान सोचते हैं कहीं पार्वती की मुझे नजर ना लग जाए, इसलिए मेरे भोले बाबा राग लपेट के रखते पूरे शरीर पर, भस्म कई तरह की लपेट लेते। बोलो राधे राधे। तो यहीं से भूमिका भगवान की बनती है अमर कथा की। और जब भूमिका बनी तो हमारे नारद जी पहुंच गए शंकर भगवान के पास, वीणा हाथ में ली, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 करते करते भैया पहुंच गए नारद जी। पार्वती समझ गई नारायण की आवाज सुनकर कि नारद जी आए, हमारे गुरु जी आए। देखो पार्वती मैया नारद जी के साथ मन में 2 भाव रखती है। नारद को अपना पुत्र भी मानती है, नारद मेरे लिए पुत्र समान है, और नारद जी को अपना गुरु जी भी मानती है, क्योंकि पार्वती जी की शादी जो करवाई थी ना, ये करवाई थी नारद जी ने। बोलो राधे राधे। क्योंकि पार्वती जी को जो मंत्र दिया है 27,000 वर्ष तपस्या जो
पार्वती मैया ने भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए करी थी, ये नारद जी के कहने पर करी थी। 27,000 वर्ष कितनी कितनी लंबी तपस्या होगी, बहुत लंबी तपस्या होगी। इतनी तपस्या पूरे गोकुलपुरी में तो यहाँ तो नहीं कर सकता कोई। ये कह रहे हैं इतनी लंबी तपस्या गंगा विहार में कोई नहीं कर सकता। तो भैया 87,000 वर्ष तपस्या पार्वती जी ने करी भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए। यहां तक कि फल भी खाना छोड़ दिया, जल लेना भी छोड़ दिया और पत्ते खाना शुरू कर दिया। पत्तों पर भी पार्वती रही, पत्ते खा खा कर पार्वती ने गुजारा किया। बोलो राधे राधे। पत्ते खाने के कारण ही पार्वती का एक नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा बताइए कोई, इतनी कर क्या नाम? अपर्णा। तुम मत बोले करो महाराज। पार्वती जी का एक नाम पड़ा अपर्णा। अपर्णा नाम सुनते ना, कितना अच्छा नाम है अपर्णा। तो ये नाम पार्वती जी का अपर्णा पड़ा। तो एक भाव से ये पार्वती मैया नारद जी को अपना मानती है गुरु जी। बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे गुरु जी आए। क्या हो गुरु जी, आओ। आप तो बहुत दिनों में आए, इतने दिन कहाँ लगा दिए आपने? कि देखो माता जी सुन लो हमारी बात, हमने आजकल गृहस्थियों के जाना कर दिया बंद। कि क्यों नारद जी, गृहस्थियों के क्यों जाना आपने बंद कर दिया? तो महाराज देखो सुन लो हमारी बात, देवी जी ये जितने भी घर गृहस्थी है ना, ये है सब बेमतलबी। ये सब है मतलब के साथ है, मतलब के रिश्ते नाते हैं, या कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। सब स्वार्थ का बोलबाला है, छल कपट सब इंसानों के घर में भरा हुआ है। इसलिए हमारा मन नहीं करता कि हम कपटी आदमियों में जाए, जहाँ हर समय चिकचिक रहती हो, लड़ाई रहती हो, शांति बिल्कुल भी ना हो, अशांति हो। जहाँ अशांति हो ना वहाँ हम जाते नहीं। और वैसे भी देवी जी हमारा मन तो बहुत करता है हम किसी के यहाँ जाए, 2 घड़ी का 1 घड़ी का सत्संग करें, पर क्या करें, अशांति को देखकर हमारा कहीं भी जाने को मन नहीं करता। और तुम्हें तो पता है देवी जी हमें लगा हुआ श्राप, हम एक स्थान पर ज्यादा देर रुक नहीं सकते। और देखो सच बात भी है कि नारद जी को श्राप लगा हुआ था। नारद जी नारायण नारायण करते, ज्यादा देर रुकते नहीं थे। अच्छा मैं चलता हूँ, चुगली करी, जो भी बात अच्छी बुरी करी, अच्छा मैं चलता हूँ, नारायण नारायण नारायण। तो 2 घड़ी का श्राप नारद जी को लगा हुआ है, इसलिए नारद जी एक स्थान पर ज्यादा देर ठहरते नहीं। बोलो राधे राधे। तो भैया तो देवी जी इसलिए हमारा मन नहीं करता गृहस्थियों में जाने के लिए, चिक 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 इसकी उससे उसकी अशांति। तो पार्वती कहने लगी नारद जी ये बात तुम गलत कह रहे हो, सारे गृहस्थी ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं कि सब एक जैसे। हमारे घर में कोई चिक चिक नहीं होती, हमारे घर में तो सर्वदा शांति शांति है। नारद जी बोले कैसे कैसे शांति है? कि नारद जी कि देखो भोले बाबा बिल्कुल शांत भाव से भगवान का करते हैं भजन, राम जी का भजन करते हैं, और उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं। लड़ाई जब होती है, जब दोनों पति पत्नी आमने सामने हो, जरा सी बातों पर चलो जी एक काम करो, क्या कर रही हो, 1 कप चाय बना दो। पत्नी कहेगी अभी तो पिए, हो गई चिक चिक चालू। अब पति देव ने कहा, अब पत्नी पूछेगी कि आज क्या सब्जी बना दूं? प्याज बना देना, कटहल, ठीक है बना दूंगी। पति देव बड़े खुश कि कटहल मिलेगी,
जब खाने बैठे तो दाल आ गई। अब देखते ही मूड खराब, पतिदेव का कटहल बना था, दाल आ गई। अरे अरे कटहल क्या मिला ही नहीं, आज दाल खा लो, कल बना देंगे। अब पत्नी फिर पूछे कि क्यों जी शाम को आओगे, क्या बना दूं? कि मटर पनीर बना देना। अब पति ने बड़े बर्तन, ठीक है बना दूंगी। अब मटर पनीर की जगह बने हुए आलू। अरे दुकान ही बंद हो गई। अब पति देव भी तो प्रसन्न हो जाते हैं, खाओ कुछ और बनता है कुछ, बोलो राधे राधे। नहीं होता है ना, देखो बुरा मत मानना। ये महाराज जी, मैं अब पति देव आए, भैया हे भगवान एक काम करना। पति बोली शाम को क्या बना दूं जी? मेरा मन तो कर रहा है कि आजकल सर्दी का टाइम है, हरा साग बना लो, बढ़िया मजा आनंद आ जाएगा मक्खन डाल के खाने में। ठीक है, आपको बढ़िया साग मिलेगा मक्खन डाल के। अब पति देव आए, साग की जगह आलू गोभी की सब्जी। हे भगवान ये क्या हो? अरे गई थी, फोन अच्छा था, फोन करता, बहुत तिनका हो जाता, समय नहीं मिला। तो भैया पूछ ली थी, बनाती कुछ भी नहीं, हो गई है सब्जी। बोलो राधे राधे। और देवी जी हम इसलिए भी नहीं जाते, अब हम जिस घर में जाते हैं ना, तो वहाँ सारे गृहस्थी वाले कहते हैं कि देखो वो आ गया झगड़ालू बाबा। कौन आ गया? झगड़ालू बाबा। और देवी जी हमें कहते हैं घर फोड़ू बाबा। ये जहाँ जाएगा झगड़ा करवाएगा। हमारा नाम कर रखा है बदनाम, हमें नारद का नाम हमारा कर दिया बदनाम कि ज्यादा नारद मत बनो। तो हमारा इस वजह से नाम बहुत बदनाम है। लोग घर फोड़ू बाबा भी हमें कह देते, इसलिए भी हमने गृहस्थियों के घर आना जाना सब बंद कर दिया है। और क्या करें, ये सब गृहस्थी भी हो गए स्वार्थी। कहते हैं सुर नर मुनिजन की है रीति, स्वार्थ नाम करे सब प्रीति। बोलो राधे राधे। ये सच बात है, सुर नर जन की ये प्रीति और स्वार्थ नाम करे सब प्रीति, यही रीति है। और दूसरी बात कि कलह के कारण जब जहाँ कलह और कलेश होता है, और तो उस स्थान पर अच्छे ज्ञानी यात्रियों को जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ जाओगे असर उसका आप पर भी जरूर होगा। पार्वती जी ने कहा, हाथ जोड़ ली पार्वती ने, महाराज ये बात आपको हमारे घर में, हमारे घर के चौराहे में खड़े होके, हमारे घर के आंगन में खड़े होके ये बात कहने का आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि दुनिया कैसी भी हो हमें कोई मतलब नहीं। दुनिया कैसी भी हो, पर हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे घर में कभी भी झगड़ा नहीं होता। मेरी गृहस्थी इस संसार में सबसे सुंदर गृहस्थी में मेरी गृहस्थी मानी जाती है। और सुन लो कि अब नारद जी मुस्कुरा दिए, नारद जी मुस्कुरा दिए कि मम्मी जी ज्यादा तारीफ बहुत कर रही है, मम्मी जी अपने घर की कुछ ज्यादा तारीफ कर रही है, पर कोई परवाह नहीं, हमारा नाम भी है नारद। अरे हम तो जो ना पानी में आग लगा दे, हम तो पानी में आग लगा दे। आज तुम्हारे घर में हमने भी आग ना लगाई तो हमारा नाम भी नारद है। बोलो राधे राधे। भैया घड़ी भी कुछ इशारा कर रही है, कथा बड़ी विस्तृत है। आदेश कर गए महाराज जी, क्योंकि अब कथा अमर कथा भी शुरू नहीं हुई, जब आएंगे तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा ना, तो थोड़ा चलते आगे की ओर, एक भजन हो जाए महाराज। एक भजन गा लो भैया। हाँ मुझे याद आया आपसे, चलो बात करें। अच्छा कथा में भैया आनंद आ रहा है बिना संगीत के? संगीत से तो पता है हमें, तो जो आनंद आ रहा है ना महाराज, जब बिजली नहीं थी ना, जब बिजली नहीं थी, जब आनंद हमें कुछ ज्यादा ही आ रहा था। बोलो सच कह रहे गलत कह रहे? तो कोई बात नहीं, कल से कथा की रूपरेखा को बनाएंगे। और एक निवेदन मेरा आपसे जरूर है कि भैया प्रसाद तो आप ला रहे हो, लाओ। मेरे कन्हैया जी का सुबेरे स्नान और इनका भोग लगना बहुत जरूरी है। और महाराज जी, सोनू भैया जी,
आपसे भी मैं कहना कर भूल गया, उस सामान की व्यवस्था थी, वो आया नहीं आया। और महाराज 5 फूल मालाएं हमें रोजाना चाहिए होंगी, पूजन में होती है ना, गोपाल जी का स्नान करते हैं, इन्हें भी माला पहनानी पड़ती है। आज भागवत जी पे भी कोई माला चढ़े नहीं। देखो आप चाहती हैं भागवत जी यहाँ पर विराजमान है, आप सभी हमारे यजमान हो, सभी परिचित हो, आपके क्षेत्र में भागवत कथा आई हुई है, क्या भागवत जी के लिए माला नहीं हो सकती? कौन लाएगा कल माला भागवत जी के लिए? नहीं, देखो महाराज ऐसा है, माला आएगी तो बेकार हो जाती है अगले दिन, है ना? जी अच्छा, एक नियम करते हैं, जो माला लाएगा वो अभिषेक भी वही करवाएगा। कल का अभिषेक कौन करवाएगा? दूध, शहद, दही, पंचामृत, थोड़ा, अरे सुमन जी और बढ़िया। मैं भी ये कहने वाला था, मैं कहा सुमन जी आप करवा लो, कल मैं कहना आपसे भूल गया, क्योंकि आप ही का नाम मुझे याद है। देखो और अंजना बहन है, तो कल